सबसे पहली धारणा आपकी मिटा दूं, टाइम इज इक्वल टू रिजल्ट्स कभी नहीं होता। हम बिजनेस में, करियर में कितने घंटे दे रहे हैं उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी नहीं होता। टाइम प्लस फोकस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। बड़ा सवाल ये कि फोकस कैसे पैदा हो, क्योंकि सालों से पेरेंट्स परेशान है, बच्चों में फोकस नहीं है। बिजनेस ओनर परेशान है कि अपने स्टोर में, ऑफिस में बैठता हूं यार, प्रोडक्टिव घंटे नहीं होते। एम्प्लॉय परेशान है, किसी भी क्वालिटी का काम करूं रिजेक्ट हो जाता है। यदि आप सबको अपने भीतर क्रांतिकारी चेंज लाना है तो फोकस की चाबी छुपी है माइंडफुलनेस में। माइंडफुलनेस का अर्थ है जहां है 100% है, सोच से है, विचार से है, सबकॉन्शियस माइंड से, एनर्जी से है। जहां है 100% है, और 100% रहने के लिए पहले 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हर दिन माइंडफुल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, अपनी सांसों को लीजिए, आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखना है। सांस अंदर गई तो ऐसा देखना है कि पूरे वातावरण से मैंने हवा खींच ली, वो हवा खींच के मेरे अंदर जा रही है। और सांस छोड़े तो ऐसे कि मैं जब सांस छोड़ रहा हूं तो वापस वो हवा पूरे वातावरण में जाके मिल रही है। और 10 ब्रेथ्स तक आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। 10 ब्रेथ तक आपको ब्रेथ इन सांस के अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं आना। जितने भी प्रोक्रेस्टिनेटर्स रहते हैं ना, ये हमेशा किस में यकीन करते हैं? कभी तो होगा, कभी तो होगा, कल करूंगा, कोई तो आएगा। ये हमेशा एक देवदूत का इंतजार करते रहते हैं, वो आएगा और इनकी गलतियां सुधारेगा। नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का सबसे पहला मेथड शेड्यूल बॉक्स। शेड्यूल बॉक्स मेथड क्या कहता है? दिन में कुछ घंटों का स्लॉट फिक्स कर ले। मान लीजिए आपने फिक्स कर लिया सुबह 9 से 12, या दोपहर को 12 से 3, या 12 से 5, जहां आपको शुरू करना हो, जैसे आपको शुरू करना हो। आप चाहो तो 1 घंटे से भी शुरू कर सकते हो। शेड्यूल बॉक्स में क्या करना होगा? उस शेड्यूल बॉक्स में 1% भी टाइम पास नहीं होगा, 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने जितने भी कमिटमेंट, जितने भी वर्क सोच रखे हैं, वो सब लाके आप उस शेड्यूल बॉक्स में डाल देंगे। और उन 3 घंटों में या 4 घंटों में, जितना भी बड़ा आपका शेड्यूल बॉक्स है, उसमें आप मैक्सिमम वर्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, शेड्यूल बॉक्स, आप एक टाइम का घंटा, एक डब्बा बना दे रहे हैं, और जब आप उस डब्बे में प्रवेश कर रहे हैं तो उस क्षण आप दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव आदमी हैं। भले उस शेड्यूल बॉक्स का टाइम खत्म होने के बाद आप बचे हुए दिन को आग लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस शेड्यूल बॉक्स में 1% का भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बाहर की परेशान करती है? सोच कर देखिए। सबसे ज्यादा परेशान करता है आपका अपना मोबाइल, स्मार्टफोन, जिसमें अलग अलग किस्म के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अलग अलग किस्म के बजर्स बजते रहते हैं। सेकंड सबसे बड़ा डिस्टरबेंस आपके स्टाफ, जो दिन भर अनवांटेड आपके कमरे में घुसते रहते हैं, आपके कलीग्स, और यदि आप घर में बैठे हैं तो आपके रिलेटिव्स। आपको ये सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर बीच बीच में फोन तो उठाना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे? पहले एक चीज समझिए, अटेंशन रेसिड्यू क्या होता है। मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, बहुत गहरे तक उस काम में उतर गए, और अचानक आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, आप उसको देखने लगे। जानते हैं आपने कितना बड़ा नुकसान किया? नेक्स्ट 20 से 22 मिनट तक आपका ब्रेन वापस से उतने डीप फोकस में नहीं जा सकता। एक शब्द आपको और जानना होगा, जिसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। आपका ब्रेन एक तरफ फोकस करके चल रहा है, और अचानक आप अपने ब्रेन को बोलते नहीं, इधर से हटो, इधर देखो, नहीं इधर से हटो, इधर देखो, यहां नहीं, यहां ध्यान दो। आपका ब्रेन आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाता है। जब ओवरऑल पूरे दिन में आप टोटल करेंगे कि यदि एक कस्टमर को डील कर रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, कोई चीज पढ़ रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, कोई डीप काम कर रहा था उस वक्त डिस्ट्रैक्ट हुआ, 40% का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि स्विचिंग कॉस्ट की वजह से। तो आज से आप क्या करेंगे? सबसे पहले हर दिन 2 घंटा निकालिए, और उस 2 घंटे को 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन फ्री कर दीजिए। शुरू में रोज 2 घंटे ना निकाल सके, हफ्ते में 3 दिन निकालिए। उन 2 घंटों के लिए प्रॉपर बड़े टास्क रखिए, बड़े गोल रखिए, लॉन्ग टर्म प्लान रखिए, लॉन्ग टर्म बातें रखिए, हाईवे थिंकिंग रखिए, और उन 2 घंटों में तमाम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए। 3 शब्द है, क्लीन, मतलब वहां मिनिमम क्लटर होना चाहिए। इधर टेबल पे कुछ बिखरा हुआ है, कमरे में कुछ बिखरा हुआ है, चारों ओर गंदगी। याद रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट में दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो क्लीन। डेडिकेटेड का मतलब है वो जगह
जहां पर आप हर बार बैठेंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठेंगे और सबको पता होगा कि ये वहां बैठे हैं, वहां डिस्टर्ब नहीं करना है। डेडिकेटेड स्पेस रहेगा ताकि आपकी जरूरत के सारे कागज पत्तर वहां पर आपके साथ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, पॉजिटिव, वो जगह जहां पर आप पॉजिटिव फील करते हैं, जहां पर आपके भीतर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जहां आपको फील गुड महसूस होता है, जहां आपको घंटों बैठने पर भी स्ट्रेस नहीं आता। 3 शब्दों को ध्यान रखना है, क्लीन, डेडिकेटेड एंड पॉजिटिव वर्क स्पेस। दुनिया में जितने बड़े लोग होते हैं वो एक वक्त में एक आदमी से डील करते हैं। जो जब एक आदमी से डील करते हैं उस वक्त फोन, इंटरनेट, दूसरी चीजों को उपयोग नहीं करते। और जितने भी एवरेज थिंकिंग के लोग होते हैं वो सामने एक से बात करते रहते हैं, 2 को बिठा के रखते हैं, हाथ में फोन चालू रहते हैं, साइड में टीवी चलते रहता है, सब और डिस्ट्रैक्शन। अरे इतना मिलावटी बनोगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिल सकती। जब पूरी ताकत किसी एक चीज में लगा दोगे तो जैसे पावर ग्लास एक कागज पर जब फोकस करता है ना तो वो उस कागज को जला देता है, इतनी ताकत होती है। नहीं तो वही पावर ग्लास को हिलाते रहो, वही पेपर को हिलाते रहो तो दुनिया का कितना भी अच्छा पावर ग्लास क्यों ना हो, पेपर को नहीं जला पाएगा। फोकस का अपना महत्व है, डेप्थ का अपना महत्व है। शैलो बन के जिंदगी बिताने की जगह जिंदगी में सिर्फ 20% डीप वर्क डाल दो, इतनी सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार